जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बल्कि टेक्निक नहीं, मैं आपको एक अप्रोच शेयर करने जा रहा हूँ जिसे हम फॉरवर्ड साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक तो आप अक्सर फिर मुझे ये कहते हैं कि आप हर तरह की साइकोलॉजी बताते जा रहे हैं। देखें, मैं आपको वो साइकोलॉजीज आपको बता रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाती, बताया ही नहीं जाता। और आपको शायद पता होना चाहिए कि दुनिया में जो साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं ना, देयर आर मोर देन 700 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो हमारा फोकस बस एक दो साइकोलॉजी के ऊपर ही होता है, ठीक है, हमारी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो खैर, मैं वो साइकोलॉजीज आपको बताता हूँ जिसकी डेली लाइफ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आप एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट समझ के आप उससे बहुत बहुत उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फॉरवर्ड साइकोलॉजी है, ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में एक हद से बड़ा करना चाहते हैं, यानी अपने आप को बड़ा देखना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा गोल अचीव करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए साइकोलॉजी है। अब फॉरवर्ड से नाम है, आप इसको ना फॉरवर्ड थिंकिंग साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप अगर कोई बड़ा सोच रहे हैं ना, जब आपको बड़ा सोचते हैं और आप रूटीन में वो चीज बड़ी सोचते हैं, हाँ, हालांकि हो सकता है आप उस टाइम डिजर्व ना करते हो, लेकिन इवन सोचते हैं यानी गुमान करते हैं, ठीक है, सोचते हैं। यानी कि आप एक ट्रैक के ऊपर हैं, उस ट्रैक में कई स्टेप्स हैं, आप वो स्टेप्स छोड़ के आगे जाके एक बड़ी चीज इमेजिन करते हैं। और जब आप ऑब्वियसली बड़ी चीज, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स आप क्रॉस करने के बाद एक बड़ी चीज सोचते हैं, तो वो बीच वाली जो स्टेप्स होते हैं वो सही मेहनत वाले स्टेप होते हैं, वो आप छोड़ जाते हैं। अब उस टाइम आपको वो बर्डनाइज नहीं फील होता, क्योंकि आप डायरेक्ट छोटे लेवल से बड़े लेवल पे सोच रहे होते हैं, बीच वाले लेवल आप देखते नहीं। और जब आप बड़े लेवल को सोचते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। देखें, आप फर्ज करें इमेजिनेशन में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे सोच रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और आप बार बार सोचते हैं तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और अच्छा लगने के साथ साथ आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी। आदत ऐसी आपको पड़ेगी कि आपको वहां पहुंचने के लिए जो आपने बीच वाले स्टेप्स छोड़े थे वो आपको करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। देखिए, फिर एक बात याद रखें, अगर आप एक चीज में कंसिस्टेंट हो जाते हैं और मेहनत और लगन से वो करते हैं तो आप पहुंच भी जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये न्यूरो साइंस का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, जब भी आप फॉरवर्ड सोचते हैं ना, फॉरवर्ड सोचते हैं और बड़ी चीज देखते हैं, उस टाइम आप बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं ना, उस बड़ा जब सोच रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस सोच के मुताबिक आपको फिर आइडिया भी देता है कि भाई आपने यहाँ पे आना है तो इस तरीके से है तो जल्दी आ जाएंगे। और एक मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी जब आप आइडिया जनरेट करते हैं तो पहले तो वो होता ही सबकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड में जब आप आइडिया जनरेट करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा सक्सेस है वो है ही आइडिया की वजह से। मेहनत से आप इतना कामयाब नहीं होते। मैं आई डू एग्री, मेरे बहुत से दोस्त जो है ना वो मुझे बुरा भला भी कहेंगे कि लाइक डॉक्टर डार जो है वो मेहनत को इम्पोर्टेंस नहीं देते। नो, आई डू इम्पोर्टेंस कि हार्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ जो आइडिया होगा, डायरेक्शन होगी, उसकी बहुत वैल्यू है। और जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। इसलिए जो लोग बड़ा सोच रहे होते हैं ना, तो फिर वो नहीं देखते, फिर वो बड़ी बात करते हैं, वो छोटी चीजों में उलझते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो बीच वाला ट्रैक ही नहीं होता, ठीक है। और उनको बड़ा सोचने का एक चस्का पड़ चुका होता है, एक आदत पड़ चुकी होती है, एक एडिक्शन हो चुकी होती है, उसमें वो इंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे अभी बने नहीं है, लेकिन इंजॉय वो इतना कर लेते हैं कि वो जब नीचे आते हैं तो फिर वो उनको मजा नहीं आता, वो जगह लेना चाहते हैं। तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रिगर होता है। और मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि भाई अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलेट कर लो, क्योंकि आपके माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा ही सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप बड़ा
बड़ा थिंक आउट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, साथ में वो आपको आइडिया देता है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं। आप पहुंचते, हाँ आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, एटलीस्ट उसके करीब तरीन पहुंच जाएंगे, वो भी बड़ी पोजीशन होगी इंडिया। और बहुत से लोग, यार ऐसे कैसे हो सकता हो, भाई मेरी बात सुने। मैं कहीं मैं एक एक आलम नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो न्यूरो साइंस का मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसका कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का एक फरमान है कि जिस चीज का आप गुमान करते हो ना, वो चीज आपको मिल जाती। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो न्यूरो साइंस का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शायद अल्लाह ताला का इशारा इस साइड पे हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं मुझे ये लगता है कि ये न्यूरो साइंस का ये कॉन्सेप्ट जो है, इसमें बड़ी एनर्जी है। तो इसको हम फॉरवर्ड साइकोलॉजी कहते हैं। हमेशा अगर आप सक्सेस चाहते हैं, ये टेक्निक सिर्फ उन लोगों के लिए, अप्रोच उन लोगों के लिए जो बड़ा बड़ा ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी लाइफ। ठीक है, अगर आपने ब्रेक थ्रू आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि ठीक है वो दाल रोटी चल रही, दैट साल वो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो फिर आपने फॉरवर्ड साइकोलॉजी, अपनी जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका ट्रैक है, उसी ट्रैक में आप बड़ी पोजीशन पे देखें, बड़ा होते हुए देखें। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें, जो आपको बहुत से आइडियाज लेके देगा, और उसी आइडिया से ही आपकी तरक्की होनी। मेहनत से आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता। तो अपने अपने जो प्लान है उनको फॉरवर्ड करके देखें, फॉरवर्ड करके देखेंगे आपको मजा आएगा, और बाकी चीजें फिर आप फिर हो जाती हैं, फिर कोई मसला नहीं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।